प्रिय विद्यार्थियों, बाजार दर्शन के इस तीसरे भाग में आप सभी का पुनः स्वागत है। और जैसा कि लेखक, जैसे मैं आपको बताया हूँ कि इस दूसरे भाग में अंत में आपको बताया था कि किस प्रकार बाजार का जो है जादू चल पड़ता है, लोग आकर्षित हो जाते हैं बाजार में जाकर के। लेखक ने अगले भाग में यहाँ पर इस पाठ के अगले क्रम में कि खाली मन और बंद मन का अंतर बताया है। खाली मन और बंद मन में क्या अंतर है, तो आइए हम देखते हैं कि बंद मन का अर्थ है शून्य हो जाना। विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, बंद मन का अर्थ है शून्य हो जाना, और शून्य होने का अधिकार सिर्फ परमात्मा को है। शून्य होने का अधिकार किसको है? परमात्मा को है। मनुष्य तो अपूर्ण है, कोई भी मनुष्य इस दुनिया में संपूर्ण तो है नहीं, तो मनुष्य तो अपूर्ण है। उसमें इच्छाएं उठेंगी, उसमें तरह तरह की इच्छाएं उठेंगी। इच्छा का विरोध करना झूठ है भाई। तरह तरह के कई प्रकार के मन में इच्छाएं आएंगी और इच्छा को विरोध करना भी झूठ है। लेखक कहते हैं यह डांट देकर मन को बंद करना है, माने अपनी इच्छा को विरोध करना भी झूठ है। और ये मतलब ये तो डांट कर, अपने आप को डांट कर मन को बंद करना है। यह लोभ को जीतना नहीं बल्कि लोभ की जीत। आप लोभ को नहीं जीत पा रहे हो, बल्कि ये तो लोभ की जीत है, लालच की जीत हो रही है। और मन को बालात बंद करना तो हठ योग है। लेखक आगे इस पैराग्राफ में, वास्तव में यहाँ पर लेखक ने, आप टेक्स्ट देखे होंगे, आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पर फिलॉसफी की बात करते हैं, दर्शन की बात करते हैं, हठ योग साधना की बात करते हैं। मन को बालात माने बलपूर्वक, फोर्स के साथ बालात बंद करना एक हठ योग है। और इससे यह संकीर्ण और क्षुद्र होता है। इससे क्या होता है? संकीर्ण, और मन जो है मन को बालात बंद कर अपनी इच्छाओं बलपूर्वक दबाना संकीर्ण और क्षुद्र होता है। वास्तव में अपनी अपूर्णता को स्वीकार करना चाहिए। लेखक कहते हैं वास्तव में अपनी अपूर्णता को स्वीकार करना चाहिए। और कहते हैं लेखक कि सच्चा कर्म वही है जो अपूर्णता के बोध को जगाता है। सच्चा कर्म वही है जो अपूर्णता के बोध को जगाता है। अतः हमें मन को बलपूर्वक न रोकर उसकी बात को सुनना चाहिए। माने हमारे कहने के तात्पर्य विद्यार्थियों की मन में जो भावनाएं आ रही हैं उसको बलपूर्वक ना दबाकर हम उसकी बात को सुनना चाहिए, क्योंकि वह भी उद्देश्यपूर्ण है। तो अगर इच्छा है तो वह भी एकदम बलपूर्वक नहीं, उसमें भी हो सकता है कुछ उद्देश्य हो। हाँ, मनमानी की छूट मन को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह अखिल का है। माने मनमानी करने छूट मन को नहीं होना चाहिए कि मन में आया कुछ भी कर दी, इस प्रकार की बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये भी एक जीवन का हिस्सा है, एक हमारे एक अध्यात्म का भी हिस्सा है, एक प्रकार के विज्ञान का भी हिस्सा है, और हमारी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए हम मन में कई प्रकार की इच्छाएं आती हैं, और तो उसको हम बिल्कुल उसका एक विश्लेषण करना चाहिए, लेकिन मनमानी करने की छूट मन को नहीं होना चाहिए। इसके बाद विद्यार्थी मैं आपको बताना चाहूँगा कि खाली मन और बंद मन में अंतर बताने के बाद लेखक आगे कहते हैं, एक भगत जी का किस्सा बताते हैं। क्या होता है कि लेखक के पड़ोस में एक भगत जी रहते हैं। वे क्या बेचते हैं? चूरन बेचते हैं। तो लेखक के पड़ोस में रहने भगत जी चूरन बेचते हैं, और उसका एक बड़ा नियम है कि वे प्रतिदिन 6 आने से अधिक नहीं कमाते। मन उनका टारगेट है, एकदम लक्ष्य है, उद्देश्य है कि 6 आने कमाना है, बिल्कुल बंद, उस अपने व्यापार को बंद करो। तो 6 आने अधिक नहीं कमाते, उनका लक्ष्य है।
इसलिए अपने चूरन जो है थोक व्यापारी कोई ऑर्डर पर नहीं देते। माने उनके सामान की चूरन की बिक्री इतनी ज़्यादा होती है, चाहे वो थोक व्यापारी या ऑर्डर पर नहीं देते। माने एक बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन कमाते कितने हैं दिन में? 6 आने। माने 6 आने की बिक्री हो, उसके बाद उनका व्यापार समाप्त, बेचना समाप्त। तो लेखक आगे बताते हैं कि ये भगत जी निश्चित समय पर अपनी पेटी उठाते हैं और साइकिल में जाकर के चूरन बेचने निकलते हैं। हाथों हाथ बिक जाता है। पेटी उठाते हैं और चूरन जो है हाथों हाथ बिक जाता है। और हाथों हाथ बिकना एक मुहावरा हिंदी का जिसका अर्थ है तुरंत बिक जाना। तो हाथों हाथ बिक जाता है। कुछ लोग तो भगत जी के प्रति अपनी सद्भावना प्रकट करने के लिए चूरन खरीदते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि भगत जी से इसलिए चूरन खरीदते हैं उनकी सद्भावना प्रकट करने के लिए। वो इतने अच्छे व्यक्तित्व के हैं, व्यवहार के हैं कि बड़ी सहानुभूति भी रखते हैं, इसलिए चूरन खरीदते हैं। और जैसे ही 6 आने की कमाई उस भगत जी की पूरी हो जाती, वह शेष चूरन को बालकों में मुफ्त में बांट देते हैं, फ्री में बांट देते हैं। मतलब 6 आने इनकम होने के बाद, कमाने के बाद, 6 आने बिक्री होने के बाद वो बाकी को चूरन को बांट देते हैं बच्चों में, वो भी मुफ्त में। और वे हमेशा स्वस्थ बने रहते हैं। वे हमेशा स्वस्थ बने रहते हैं। कौन? चूरन बेचने वाले भगत। मतलब ये कि यदि इसके बताने का मतलब स्वस्थ बना, मतलब यदि इंसान के हमें बहुत ज़्यादा धन का लालच ना हो तो इंसान स्वस्थ रह सकता है। तो और लेखक आगे कहते हैं कि एक्चुअल में लेखक जैनेन्द्र कुमार जी को ये विश्वास है कि ऐसे भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल सकता। ऐसे भगत जी जो केवल डेली 6 आने कमाए और 6 आने चूरन बेचने के बाद वो बच्चों को बांट दे, तो इसमें बाजार का जादू नहीं चल सकता। वह भगत शायद निरक्षर है, पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है और बड़ी बड़ी बातें भी नहीं जानता, परंतु बाजार का जादू जो है उसके सामने विवश हो जाता है। और बल्कि मैंने बाजार के जादू उसके सामने, मैंने बाजार की जादू कोई असर नहीं पड़ता, कोई जादू उसके सामने चल नहीं सकता, कोई लुभाने वादे चल नहीं सकते, कोई विज्ञापन उसके सामने नहीं चल सकता, क्योंकि उसका उद्देश्य निश्चित है कि 6 आने का चूरन बेचना है। बाकी चीज़ उनको मतलब नहीं है। चाहे तो इतना धनाढ़ बन सकते, इतना अमीर बन सकते, हाथों हाथ कई जहाँ 6 उस ज़माने का 6 आने की बात हो रही है। और आज के डेट में आने ये तो ऐसे ये यूनिट जो है तो ये तो चलता नहीं है। तो उस समय का वो हो सकता है कि उस समय 600 रुपये भी कमाएं, लेकिन 6 आने बेचने के बाद उनको बाकी चीज़ों से मतलब नहीं है, बाकी पैसा, इसलिए वो चूरन को बेच देते हैं, बच्चों में बांट देते हैं। तो लेखक यहाँ पर आपको बताते हैं कि शायद भगत जी निरक्षर हैं, अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं और बड़ी बड़ी बातें भी नहीं जानते, परंतु बाजार का जादू उसके सामने विवश हो जाता है। बाजार का जादू तो चलता ही नहीं है और पैसा भीख मांगता है कि मुझे ले लो। पैसा उसके सामने भीख मांग रहा है कि मुझे ले लो। इतनी डिमांड है, लोग इतने चूरन खरीद हाथों हाथ बिक जाते हैं कि मैंने कहते हैं कि लक्ष्मी खुद चलकर उसके कदमों तक आ रही हो, इस प्रकार की बात। और कहता है कि पैसा भीख मांगता है कि मुझे ले लो, परंतु इस निर्मम व्यक्ति के मन में पैसे पर जरा भी दया नहीं आती। उस पैसे पर जरा भी दया नहीं आती कि मैं और बेच लूँ और कमाऊँ। उनको जरा भी कोई भी लालच नहीं है, क्योंकि उनका उद्देश्य जो है वो एकदम स्थिर है, एकदम अटल है। और देखते हैं कि उसके बाद लेखक ने आगे बताया कि पैसे की व्यंग्य शक्ति। पैसे की व्यंग्य शक्ति क्या है? देखिए, लेखक बताते हैं कि पैसे की व्यंग्य शक्ति दारुण है। दारुण का अर्थ होता है भयंकर। तो कहते हैं लेखक पैसे की व्यंग्य शक्ति दारुण है। और कैसे दारुण है, कैसे भयंकर है? यदि पास से मोटर गुजर जाए तो मन में गहरी व्यंग्य की लीक उठती है कि हाय, तेरे पास यह मोटर क्यों नहीं है, तू मोटर वाले माँ बाप के घर क्यों जन्म नहीं लिया।
कहने का मतलब है यदि आसपास हमारे कोई यदि हमारे आसपास से कोई कार गुजर जाए और हमारे पास कार ना हो तो हमको लगे कि यार हमारे घर कार नहीं है, मैं कार वाले के घर क्यों जन्म नहीं लिया, कार वाले माँ बाप के घर क्यों जन्म ले। अगर इस प्रकार की बातें हैं, यह व्यंग्य शक्ति अपने सगे संबंधियों के प्रति भी कृतज्ञ बना डालते हैं। कृतज्ञ वो होता है जो दूसरों के उपकार को नहीं मानता, और कृतज्ञ वो होता है जो दूसरों के उपकार को मानता है। तो इस प्रकार की बातें जो कृतज्ञ बना डालती हैं, परंतु उस चूरन वाले फक्कड़ के सामने यह व्यंग्य शक्ति पानी पानी हो जाती है। लेकिन उस चूरन वाले भगत जी सामने यह व्यंग्य शक्ति पानी पानी हो जाती है। उसका कोई मतलब नहीं, कोई चाहे उस हवाई जहाज से गुजरे, चाहे वहाँ हेलीकॉप्टर से गुजरे, कोई कार, उसको कोई मतलब, उसको बस चूरन बेचना है, छाने का। उनको बाकी चीजें उनको जो है प्रभावित नहीं करती। यह व्यंग्य शक्ति जो है ये पानी पानी हो जाती। लेखक ने इसे व्यंग्य शक्ति कहा है। और लेखक आगे कहते हैं कि वह कौन सा बल है जो पैसे के व्यंग्य के सामने अजय रहता है। लेखक कहते हैं कि वह कौन सा बल है जो पैसे के सामने, पैसे के व्यंग्य शक्ति के सामने जो है अजय रहता है। उसे नाम चाहे कुछ भी हो, परंतु यह सत्य है, यहाँ तृष्णा है। परंतु यह सत्य है कि यहाँ तृष्णा है, वहाँ यह बल नहीं। लेखक आपको बताना चाहते हैं कि वह कौन सा बल है जो पैसे के व्यंग्य के सामने अजय रहता है। उसका नाम चाहे कुछ भी है, परंतु यह सत्य है कि जहाँ तृष्णा है, जहाँ लालच है, जहाँ मन में चाहत है, इच्छा है, यहाँ वहाँ पर यह बल नहीं हो सकता। और संचय की तृष्णा और वैभव की चाह के आगे पीछे मनुष्य की निर्बलता ही काम करती है। लेखक आपको बताते हैं कि संचय में इकट्ठा करना, पैसे को जोड़ने की जो तृष्णा है और वैभव सुख समृद्धि की चाह जो है, इसके पीछे मनुष्य की निर्बलता या मनुष्य की दुर्बलता ही काम करती है। पर यह मनुष्य पर धन की और अचेतन पर जड़ की विजय है। और इस प्रकार यदि मनुष्य की निर्बलता काम करती है तो यह मनुष्य पर धन की विजय है, अर्थात मनुष्य का हारना और धन की जीत, मनुष्य पर धन की विजय, और चेतन पर जड़ की विजय है। चेतन माने सजीव और जड़ माने निर्जीव, चेतन पर जड़ की विजय है। विद्यार्थियों, ये बाजार दर्शन जयनंद कुमार जी द्वारा रचित है ये पाठ। और इसके तीसरे भाग में यहीं तक। मैं आपसे चौथे भाग में पुनः मिलूंगा। जब तक के लिए धन्यवाद।